उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमें पक्का करेंगे, मगर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। आज हमारी दिल्ली की जितनी मार्शल है सारी रोड पे बैठी हुई हैं। मैम इतनी प्रॉब्लम होती है, रात रात को घर जाते हैं और 24-24 घंटे हम यहाँ पे रहते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार को ये नहीं दिख रहा कि इनकी इतनी प्रॉब्लम है, तो इनकी प्रॉब्लम समझा जाए। भैया दूज भी चला गया और सारे त्यौहार हमारे फीके चले गए, लेकिन दिल्ली सरकार की मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक हमारी। मैम हमारी भी दिवाली काली गई है, हमारे 11 लोग एक्सपायर हो चुके हैं अभी तक हार्ट अटैक से। तो उनका जवाब कौन देगा? उसका जिम्मेदार सिर्फ दिल्ली सरकार है, हमारे सीएम है, क्योंकि उन्होंने हमसे झूठे झूठे वादे करे कि तुम्हें पक्का करेंगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन 8 साल का हमें एक्सपीरियंस भी है मैम, इसमें तो हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? आखिर हमारी गलती क्या है? एक पॉट जिसकी कीमत 5 से 7 हज़ार होती है, 9 लाख रुपए का पॉट लगता है, 98 लाख रुपए का किचन बनता है, जो पर्दे लग रहे हैं वो 10 लाख के लग रहे हैं। ये आम आदमी तो नहीं हो सकता। ये तो एक सोची समझी चाल है। आप एक 804 रुपये पाने वाला मार्शल, उसकी सैलरी देने में आपको दुख होता है कि नहीं? ये मिसयूज़ है। ये व्यक्ति एक 800 रुपये की दिहाड़ी में 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, चक्कू छुरों के बीच चलते हैं, अपनी जिंदगी से खेलते हैं, अपनी जान हथेली पे लेके चलते और वो भी इनसे छीन लिया गया। इनकी आत्माएं क्या कहेंगी? केजरीवाल रोएगा। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अपना तुगलकी फरमान इसको वापस ले। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो आने वाले इलेक्शन में हम इनको बताएंगे कि हमारे वोट की कीमत क्या है। अब हम लोगों को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, ट्राई भी कर लिया, किसी को कहीं जॉब नहीं मिल रही है। अभी लोग सड़क पर आ गए हैं। और दूसरी बात ये कि केजरीवाल जी ने हम सबको हटा के महिला सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि जब बस में मार्शल नहीं होगा, ये बोलते हैं कि पैनिक बटन है, कैमरा है। ऑन द स्पॉट तो एक जीवित व्यक्ति ही क्राइम को रोक सकता है, पैनिक बटन और कैमरा तो रोक नहीं सकते हैं। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये अपना फरमान वापस नहीं ले लेते हैं। कि महिलाएं यहाँ पे, मैम आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये बताइए, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि महिलाओं को बहन है और हम दिल्ली के बेटे हैं। आज आप मार्शलों की सैलरी नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगी उस सरकार के लिए जो जनता के वादे पर तो बनी थी, पर आज उन्हीं में से तमाम जो हज़ारों लोग हैं वो अपनी सैलरी के लिए अपना हक मांग रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमें पक्का करेंगे, मगर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। आज हमारी दिल्ली की जितनी मार्शल है सारी रोड पे बैठी हुई हैं। मैम इतनी प्रॉब्लम होती है, रात रात को घर जाते हैं और 24-24 घंटे हम यहाँ पे रहते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार को ये नहीं दिख रहा कि इनकी इतनी प्रॉब्लम है, तो इनकी प्रॉब्लम समझा जाए। भैया दूज भी चला गया और सारे त्यौहार हमारे फीके चले गए, लेकिन दिल्ली सरकार की मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक हमारी। वो कहते हैं हमारे नेताओं की बस दिवाली काली हुई है, जिन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया, बस उन्हीं को फंसाया गया। आप लोगों की दिवाली काली नहीं? मैम हमारी भी दिवाली काली गई है, हमारे 11 लोग एक्सपायर हो चुके हैं अभी तक हार्ट अटैक से। तो उनका जवाब कौन देगा? उसका जिम्मेदार सिर्फ दिल्ली सरकार है, हमारे सीएम है, क्योंकि उन्होंने हमसे झूठे झूठे वादे करे कि तुम्हें पक्का करेंगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन 8 साल का हमें एक्सपीरियंस भी है मैम, इसमें तो हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? आखिर हमारी गलती क्या है? हम बिल्कुल मेहनत से यहाँ पे काम करते, जैसा हमें कहा जाता है वे उसके अनुसार हम चलते हैं। एक मैसेज आता है एसडीएम ऑफिस से, कहीं से ही मैसेज आता है, हम तुरंत ड्यूटी के लिए जाते हैं, कहीं भी हमें बुलाया जाता है। हमारी गलती क्या है? और फिर मैम इतनी एज हो चुकी है अभी लोगों की, तो वो जाएंगी कहाँ पर? आप सोचिए ज़रा। अब इसीलिए हार्ट अटैक से भी लोग मर चुके। कल ही हमारा साथी एक मर गया। मैम बहुत दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी वापस दी जाए। जैसे उन्होंने हमसे वादा किया था उस वादे को पूरा करा जाए। हम बस यही चाहते हैं दिल्ली सरकार से। क्यों नहीं सुन रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार वैसे तो हर बार पे जो इन्हीं जगहों पर दिखाई देती है, राजघाट पर दिखाई जाती है। आज महिलाओं को दर्द नहीं समझ रहे हैं वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि महिलाएं हमारी बहन हैं। मैम पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। हम तो यहाँ से अभी 24-25 दिन हो चुके हैं। इन हालातों को देखकर क्या लग रहा है कि बाकी की जो दिल्ली की जनता है वो भरोसा करेगी सरकार? मैम कोई भरोसा नहीं करेगा। अब तो इस जो 2024 अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें हम दिखा देंगे कि हमारी कितनी ताकत है, कितनी पावर, हम क्या कर सकते हैं। हमारी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम घर घर जाके बताएंगे कि सीएम केजरीवाल ने हमारे साथ क्या किया है। हमारे साथ झूठे वादे किए और हमें नौकरी से हटा दिया, और हमारा वेतन मैम इतना भी रो रो के दिया है, बहुत रो रो के दिया है। उसमें हमारा जो कर्जा था वो चला गया, और रेंट पे जो लोग रहते थे उनका किराया चला गया, उसमें बचा गया कुछ नहीं बचा।
मैम इसलिए हम मंत्री छोड़िए, वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। मैम हमें अपनी माताएं बहनें बताते हैं, आप देख लीजिए कि दिल्ली की महिलाएं जो सड़कों पर सो रही हैं, सड़कों पर खाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम भी हिम्मत नहीं मारेंगे। जब तक हमारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम हिम्मत नहीं मारेंगे, यहीं पर रहेंगे। क्या कहेंगे, एक तरफ कहा जाता है कि दिल्ली की जनता का हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, दिल्ली की जनता के बेटे हैं। आज दिल्ली की जनता में से यही मार्शल जो कभी दिल्ली की सेफ्टी करते थे, आज उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इन आप लोगों का दर्द दिखाई दे रहे की जगह वो अपने नेताओं को लेकर दिन रात रोना पीटना करते हैं कि हाय हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, शराब घोटाले में कर दिया, पर जो मार्शल्स को नौकरी से हटाया गया है इनका ध्यान क्यों नहीं? मैडम ये जो है केजरीवाल एक बहुत बड़ा जादूगर है। जिस वक्त सत्ता में आया डुगडुगी बजा करके आया, उन्हें और स्टेटों को भी अपने कब्जे में लिया। जितना झूठा केजरीवाल है शायद ही कोई होगा वर्ल्ड में कहीं भी लगा लो, ये झूठा ही पैदा हुआ था। ये दूसरे की नकल निकालता है, दूसरे के माँ का बाप का आधार कार्ड पैन कार्ड मांगता है, और सभी के माँ बाप का पता है। आज तक आप भाई साहब भी जानते हैं कि आज तक आपको केजरीवाल के बाप का पता है कहाँ है, केजरीवाल का बाप कौन है, ये कहाँ का रहने वाला है, अपना क्यों नहीं बताता, ये दूसरों क्यों जन्मपत्री निकालता है। अगर इसकी बैग देखोगे ना आप जा करके, ये जो है खेड़ी गांव का है, भिवानी के पास का, तो आप ये बहुत ही नीचे से उठा हुआ व्यक्ति है, जीरो क्लास, और उठ करके इसने सभी का बेवकूफ़ बनाया, और अन्ना जी का जो श्रेय था ये खुद ले गया। आज जो इन 10,000 व्यक्तियों का शोषण कर रहा है और किया है मार्शलों का, ये इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों के अंदर इसकी सरकार दिल्ली के अंदर नहीं रहेगी। दिल्ली की जनता जान चुकी है कितना बड़ा झूठा और जादूगर है, हर बात पर झूठे वादे करता है। अरे तुम जो है महिलाओं को फ्री कर रहे हो और तुम बिजली फ्री कर रहे हो, अरे इनका दर्द तो जानो। इन्हें टैक्सी वालों के साथ वादे किए। जब जिस वक्त केजरीवाल आया पहली बार इसने कहा मैं जो है भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करूंगा, परंतु सबसे पहले जाकर के शीला दीक्षित के साथ समझौता किया। नहीं लूंगा। उस वक्त मैंने जो है 25 जनवरी को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया इसी के विरोध में। सरकार छोड़ के भाग गया, दोबारा चुनाव हुए, परंतु भोली जनता दिल्ली की दोबारा फिर चोर को ले आई। आज बिजली के बिल जो आ रहे हैं इसके हटने के बाद में डबल बिजली के बिल आएंगे, डबल किराए होंगे, क्योंकि दिल्ली बहुत ही गहराई में पहुंच चुकी है। दिल्ली के अंदर कुछ नहीं बचा, और इन्होंने अपने बंगले बनाए अपने। आप किसी भी मंत्रालय में कहीं पर भी जाकर देखो, सब के सब इसके रिश्तेदार लगे हुए हैं। गोपाल राय जी परिवहन मंत्री थे, परिवहन मंत्रालय छोड़कर क्यों भगे? वो 2 करोड़ 4 करोड़ घोटाला कहाँ गया? घोटाला करते हैं, मंत्रालय बदल लेते हैं, आगे चल देते हैं। ये हजारों घोटाले मैम, हजारों घोटाले। मैडम एक घोटाला होता है, नाली वाली बननी थी, इसके जीजा की कंपनी थी, जीजा की डेथ हो चुकी बंसल की। जहाँ वो कंपनी बताई गई वो कंपनी, वो प्लाट पड़ा वहाँ खाली। बताओ कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। यही साधारण आदमी मार्शल कर देता तो वो आतंकवाद हो जाता। ये जो भी है गरीब परिवार संबंध रखते हैं। आज के टाइम में 800 रुपये में क्या होता है मैडम? एक बच्चा 500 रुपये खर्च कर देता है, और ये व्यक्ति एक 800 रुपये की दिहाड़ी में 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, चक्कू छुरों के बीच चलते हैं, अपनी जिंदगी से खेलते हैं, अपनी जान हथेली पे लेके चलते और वो भी इनसे छीन लिया गया। इनकी आत्माएं क्या कहेंगी? केजरीवाल रोएगा। भ्रष्टाचार की निशानी। अरे तुम जो स्कूल बनाए, इतने अच्छे स्कूल बना रहे हो, तुमने जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्कूल बनाए, एजुकेशन सेंटर बनाए, तुम्हारे बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ते हैं? यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहा? शिक्षा क्रांति कर दी हमने दिल्ली में। शिक्षा क्रांति नहीं, शिक्षा में भ्रष्टाचार कर दिया बहुत बड़ा। ये उसी का एग्जाम्पल है जी आपके सामने। ठीक ना? ये अभी आप कहते हैं IAS IPS बनाए, ये IAS IPS नहीं बना रहे उन बच्चों को, ये जो है अपने जैसा IAS IPS बना रहा है, घोटाले करने से घोटाले करो, घोटालेबाज बना रहा है। और अभी आप थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत की बात कर रहे थे। मैडम ये बिजनेसमैन है, कोई किसी का नेता नहीं है, कोई किसी का धरना प्रदर्शन नहीं है, सब बिजनेसमैन है। जिस वक्त राकेश टिकैत जी के पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, इनका सिर्फ 10 बीघा जमीन थी गांव के अंदर, और आज हजारों बीघा जमीन है, पेट्रोल पंप है। कहाँ से आए वो? क्या करते हैं ऐसा? कौन सी कंपनी है इनके घर में? एक चुनाव लड़े इसने विधानसभा का, वो खुद जमानत जब्त होगी इसकी। ये तो सिर्फ फंडिंग लेते हैं, पैसा कमाते हैं, और कुछ नहीं है। ये तो मोदी जी की नज़र से बचे। जिस दिन नजर में आ गए ना मोदी जी के, अंदर पाओगा ये भी। सर सवाल
सवाल ये भी है कि क्या जहां पर उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके के मार्शल बैठे होते तो क्या वहीं पर राजनीतिक पार्टियां रोटी भुनाने के लिए जाती या फिर जो है वो मसाला भुनाने के लिए जाती, जब यही चीज़ जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। 10,000 से ज़्यादा मार्शल्स की एक तरफ सैलरी नहीं दी जाती, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो राजनीतिक पार्टियां ये क्यों नहीं कहती हैं कि ये गलत हो रहा है, ये भी आम व्यक्ति है, इसको भी जीने का अधिकार है, इसको भी सैलरी मिलनी चाहिए। मैडम पहली तो बात, उत्तर प्रदेश में होती तो कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां, खुद अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच जाते, कहते गलत हो रहा है, सलमान खान की हत्या हो रही है, आज दिल्ली में क्यों नहीं? मैडम पहली तो बात, ऐसा यूपी के अंदर होता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर बैठा है जो भ्रष्टाचार को खत्म करता है, वो भ्रष्टाचार के साथ समझौता करता ही नहीं। अगर वहाँ पर होता, वहाँ की जनता खुद निपट लेती। वहाँ की जनता इतना बड़ा धरना प्रदर्शन, वहाँ तो ठूं ठां रहती है, या तो रोजगार या चलो मैडम क्या कहेंगे ठूठा के लिए? बस वहाँ ऐसे कोई धरने प्रदर्शन नहीं चलते हैं। हुआ था, होमगार्ड वालों ने अपना धरना प्रदर्शन दिया था तो उनकी वहाँ पे मांग सारी पूरी हुई थी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आए, जय श्री राम, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी, और मैं ये कहूँगा बीजेपी अब हमारे समर्थन में है। कपिल मिश्रा आए थे परसों, आज दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी आए थे, और उनका यही है कि छठ के बाद, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है वो सारी है छठ पूजा के चक्कर में सबके सब लगे पड़े हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई और आर्मी हो, CISF हो, ये सब अभी व्यवस्था बनाने पे लगे हुए हैं छठ की। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो हम मार्शल हैं 10,792, 8,500 बस मार्शल हैं, प्लस हमारे और भाई जो कि सेल टैक्स ऑफिस में थे, MCD में थे, आपके SDM ऑफिस में थे, और IP में थे, IS अधिकारियों के पास थे, उन सबको निकाल दिया, सचिवालय में थे। अब जो हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये कहा था कि मैं ये गरीबों का सबसे बड़ा हितैषी हूँ, ये दिल्ली को श्रीलंका बनाने पे लगे हुए हैं। फ्री 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 फ्री, वो फ्री का एक लॉलीपॉप दिया गया था आम जनता को बहकाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया। आम आदमी पार्टी ने महिलाएं फ्री कर दी, ठीक है जी, कि गरीब तबके की महिलाएं जो ड्यूटी करने जाती थी उनका किराया बचा, लेकिन जो लाख लाख रुपए ले रहे हैं उनका भी तो किराया बच रहा है। या तो आप उनके कार्ड बना देते, पीले कार्ड होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आज जो हमारा ये मुद्दा है, हमारा मुद्दा है मार्शलों का मुद्दा। हमारे साथ हमारी महिला मार्शल हैं, पुरुष मार्शल हैं, उन सबका है। तो आज ये बताइए, अगर एक महिला घर से सुबह निकलती है अपने घर का पूरा काम करके और वो मार्शल ड्यूटी करती है, तो उसको ज़रूरत है तभी तो वो मार्शल ड्यूटी करने वाली। इसका पैसा है, मार्शल्स की सैलरी के लिए पैसा नहीं है। बात मार्शल्स की आए तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार या LG पैसा नहीं देने दे रहे। शीश महल या नेताओं की सैलरी कहां से आ रही है? क्या उसके लिए केंद्र सरकार या LG जो है मोहर नहीं लगाते? क्या LG ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा हो गए हैं, नेता ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें भी निकाल दो? पर सारी जो बागम डोर है वो यहाँ मार्शल्स पे आकर क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ी चीज़ ये है मैम, आम आदमी पार्टी आई थी लोगों के हित के लिए, और आज उनका अपना हित हो रहा है। किसी भी मंत्री की देख लो, किसी पार्षद को देख लो, उनका एक ही हाल है कि अपना जो 25,000 थी उनकी सैलरी आज 1 लाख रुपए कर दी है। क्यों? आम आदमी पार्टी का MLA, पार्षद या सांसद बहुत गरीब था। इन कामों के लिए क्यों नहीं रोकती फिर केंद्र सरकार? सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं कि केंद्र सरकार और LG हम आप लोगों के हित में नहीं है, मुझे काम नहीं करने दे रहे। एक सवाल है, एक आदमी जो वैगनार में चलता था और कहता था मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, आज वो 60 लाख की गाड़ी में चल रहा है। वो कहते थे मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, 4-4 गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही हैं, ठीक है, मैं अपने नॉर्मल मकान में रहूँगा। आज उनका इतना बड़ा शीश महल बना जिसका कि 55 करोड़ रुपए है। एक पॉट जिसकी कीमत 5 से 7 हज़ार होती है, 9 लाख रुपए का पॉट लगता है, 98 लाख रुपए का किचन बनता है। जो पर्दे लग रहे हैं वो 10 लाख के लग रहे हैं। ये आम आदमी तो नहीं हो सकता, ये तो एक सोची समझी चाल है। आप एक 804 रुपये पाने वाला मार्शल, उसकी सैलरी देने में आपको दुख होता है कि नहीं? ये मिसयूज़ है। आप ये बताइए, कोरोना काल में हम मार्शलों ने ना दिन देखा ना रात देखी,
ना अपने घर गए। 24/7 हमने अपना तन मन धन लगा दिया कि हम आम जनता की सेवा करें। हमारे कुछ भाई भी शहीद हुए, उनको आज तक कुछ नहीं मिला। मेरे साथ का एक लड़का था, मैं टर्मिनल 3 पे मॉर्निंग शिफ्ट इंचार्ज था। हमारा ही एक साथी आ रहा था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। दिल्ली सरकार ने उसको कुछ भी नहीं दिया, कहा ये तो अपना उनका वो था। अभी अगर कोई हिमाचल में, यूपी में या कहीं किसी का ऐसे हादसे में मौत हो जाए तो ये 1 करोड़ रुपए लेके पहुंच जाते हैं। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हिमाचल में दे के आए हैं। और यहाँ जो मार्शल जो दिन रात आम जनता की सेवा पे लगा है, जेब कतरों से भिड़ता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, महिलाओं की, ब्लाइंड पर्सन की, उनको वो आंखों में चुभ रहा है। मेरा एक सवाल ये भी है कि इस समय पर 5 राज्यों में चुनाव है, जहां पर जाकर आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने दिल्ली को बदल दिया है, दिल्ली की जनता जो है वो खुश है, हमें और राज्यों में भी मौका दिया जाए। आज ये जो तस्वीर है वो पूरे देश में जा रही है। आज देश को पता है कि किस तरीके से दिल्ली में जो मार्शल्स बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी और अपनी नौकरी और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें देखकर कोई अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करेगा दूसरी राज्य का? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आम जनता अगर चाहे तो जो अरविंद केजरीवाल ज़मीन पे बैठता था, आज वो 10 लाख के सोफे में बैठ रहा है। तो वो जनता को समझना है कि वो कितना बड़ा झोलबाज है। 75 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक ऐसा सीएम आज तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो बोलते हैं वो हम करते नहीं, और जो हम करते हैं वो हम कभी बोलते नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है, आम आदमी पार्टी ने मार्शलों को रखा। आज हम मार्शल अपने हक के लिए, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का माना जाता है। हमारे को दीपावली से 5 महीने पहले हमारे को हमारा मेहनत का मेहनताना सैलरी नहीं दी। वो तो कहते हैं मनीष सिसोदिया की दिवाली काली, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की दिवाली काली हुई है, आप लोगों की दिवाली काली हुई नहीं, ऐसा जिक्र ही नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ ये है, चोर चोर मौसेरे भाई। मेरा भाई बंद हो गया तो हमारी दिवाली काली हो गई। क्यों हो गई? हम मार्शलों की दिवाली नहीं हुई। 5 महीने तक हमें सैलरी नहीं मिली। हमने कहीं से ब्याज पे पैसा लिया, बच्चों के स्कूल की फ़ीस थी, दूध का खर्चा, खाने का खर्चा, जो हम आवन जावन के लिए हमारी बाइक होती थी, हैं, वो क्या हमारी पानी से चल रही थी? हमने किसी से भी पैसा लिया, ब्याज पे लिया, 10% पे, 15% पे, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनकी आंखों में चश्मा आ चुका है राजनीति का। चश्मा आ गया। दिल्ली की मिसाल वो देते हैं अदर स्टेट में जाके कि हमने ये सुधार किया, हमने महिलाओं के लिए ये किया, वो किया। वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ अब सत्ता के लोभी बन चुके हैं। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। भ्रष्टाचार में फंसाया जा रहा हमारी पार्टी। वो तो बहुत संत आदमी हैं, उनको भ्रष्टाचार में फंसाया जा रहा है। वो इतने बड़े संत हैं कि जो कहते हैं ना, आंखों में से काजल चुरा लेता है और कहता है जी मैं तो संत हूँ। ये तो मेरा काम ही नहीं है। आम जनता को बेवकूफ़ बनाना। आज पंजाब की हालत देख लीजिए आप, क्या हाल है। 1-1 हज़ार रुपये पर हर महिला को देंगे। आज तक वो ढूंढ रहे हैं कि 1,000 रुपये कब आएंगे। ऐसा ही हम लोगों को, मार्शलों को लॉलीपॉप दिया गया था कि हम आपको स्थायी क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार बिल्कुल भी सुनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अपने नेताओं को लेकर बयानबाजी की जाती है, कहा जाता है कि हमारी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, शराब घोटाला नहीं हुआ। आप लोग तो ईमानदारी से नौकरी कर रहे थे, फिर इस पर कुछ बात। मैम, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम वो ईमानदार हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पे पेशेंट के घर जाते थे और पल्स ऑक्सीमीटर उनके उंगलियों पे लगाते थे। उंगलियों पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके उसके बाद हम एसडीएम डीएम को बताते थे कि क्या उनका पल्स रेट चल रहा है। तो हमसे ज़्यादा किसी ने उस ज़मीन में कोरोना के टाइम पे ये नहीं देखा कि पेशेंट मरते कैसे हैं। हमने उस पेशेंटों के घर पे जाते थे, जब उसके मम्मी पापा, अगर किसी का बच्चा बीमार होता था तो वो ऊपर होते थे, नीचे होते थे, लेकिन हम उनके घर के अंदर जाते थे। डॉक्टर हमारे साथ जाती थी, डॉक्टर खड़ी रहती थी और हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके एक दूसरे को चेक करके फिर रिपोर्ट बनाते थे कि हाँ ये ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस टाइम ये 2019 में हमारी वैकेंसी आई थी, उस टाइम पे इलेक्शन से 3 महीने पहले इन्होंने क्या किया, हमें भर्ती किया। भर्ती करने के बाद सभी मार्शल को, दिल्ली के अंदर मार्शल के साथ साथ जितने सीडीवी थे पूरे दिल्ली के अंदर, कम से कम हमारी इतनी जनसंख्या है, हर घर घर में सिविल डिफेंस में है लड़के, उनको ये लगा कि अगर ये इनके साथ हैं
तो ये हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि एक उम्मीद जगती है मैडम। उम्मीद हमारी यही जगी थी कि 2019 का चुनाव है और नए बच्चों को इन्होंने भर्ती किया है, और अब अगला 1900 चुनाव, इस चुनाव के बाद जो रणनीति होगी वो हमारे लिए भी कुछ अच्छा होगा। इन्होंने बोला था मैं मोहल्ला क्लिनिक लगाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक में मार्शल लगाऊंगा। सभी सिविल डिफेंस के फैमिली ने और सब ने इसको पूरा सपोर्ट किया था। ये चीज़ वो भी जानते हैं और सारी गवर्नमेंट जानती है। एक सवाल मेरा ये भी है कि आप लोगों की सैलरी तो नहीं दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ऑड इवन शुरू करेंगे, जिसमें ये अपने कार्यकर्ताओं को लगा देते हैं कि चलिए भाई रेड लाइट पे खड़े हो जाइए बोर्ड लेकर। उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है इनका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोगों को, शुक्रिया उस बात का, जितनी बड़ी संख्या में इन लोगों ने हम सबको बेरोज़गार किया, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। क्योंकि जो हमारे साथी थे 2015 से लगे थे। अब केजरीवाल की जो ये स्कीम थी कि बसों में मार्शल लगाना, कोई स्कीम नहीं थी, डायरेक्ट इन्हें लिया। जैसे कोई लेबर मजदूर जाके लेबर ले आते हैं, डायरेक्ट लिया इनको। कोई इनके लिए बेनिफिट नहीं था, ना ESI PF मेडिकल कुछ भी नहीं था। हमारे जो कई साथी हैं जो ऑन ड्यूटी इंजर्ड हुए थे, वो 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल वो घर बैठे हैं। सारा खर्चा उन्होंने अपनी सैलरी से किया है। प्लस क्या कि इन्होंने कभी कभी सैलरी भी नहीं देते थे ये, तो हमने अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय पर हमने प्रदर्शन किया। जब हमें फाइनली पता चल गया कि 31 तारीख को कि ये लोग हमें हटाने वाले हैं, तब 27 तारीख से लगातार दिन रात जागकर हमारा धरना चालू है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अपना तुगलकी फरमान इसको वापस ले। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो आने वाले इलेक्शन में हम इनको बताएंगे कि हमारे वोट की कीमत क्या है। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे परिवार हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ बड़े हैं। अब ये बताइए कि इन लोगों ने जो हमारा समय था 8 साल का, 2015 से 2023 तक, जो 8 साल थे, जो हमारी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड था, वो इन्होंने यहाँ पर खर्च करा दिया। अब हम लोगों को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है। ट्राई भी कर लिया, किसी को कहीं जॉब नहीं मिल रही है। अब ये लोग सड़क पर आ गए हैं। और दूसरी बात ये कि केजरीवाल जी ने हम सबको हटा के महिला सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। क्योंकि जब बस में मार्शल नहीं होगा, ये बोलते हैं कि पैनिक बटन है, कैमरा है। ऑन द स्पॉट तो एक जीवित व्यक्ति ही क्राइम को रोक सकता है, पैनिक बटन और कैमरा तो रोक नहीं सकते हैं। ऐसा आए दिन कितने क्राइम होते हैं बसों में, और आज तक वो पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन इनके साथ में जो हुआ ये बिल्कुल अन्याय किया गया। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये अपना फरमान वापस नहीं ले लेते हैं। मेरा एक सवाल सबसे है सर, भरोसा करेंगे ऐसी सरकार पर अगर फिर से ये कहेंगे कि हम दिल्ली के वासी? नहीं, भरोसा करने लायक नहीं है सरकार, भरोसा करने लायक नहीं। क्या कहेंगे सर, भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं, कदाप नहीं। अपने साथियों को भी अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को हमारे देश के लिए, हमारे दिल्ली प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री कभी इजाजत नहीं दिया जाएगा। कहते हैं हमारे नेताओं को फंसाया गया, हमारे नेताओं को जेल में। एक नंबर का चोर और गद्दार है। जो हम लोग के साथ जो किया, शायद कभी ऐसा कल्पना भी नहीं करेंगे, न अपने आने वाले बच्चों को कभी इसके पास दिखाई नहीं देंगे हम लोग। बिल्कुल नहीं जी। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। आप लोगों की सैलरी देके लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ? आपको एहसास होगा कि क्या लोकतंत्र खत्म हुआ, क्या नहीं हुआ। ये हम लोग के साथ क्या क्या है आपको बताएं कि कोरोना पीरियड के अंदर शक्तिनगर स्कूल में 250 पेशेंट थे, जिसमें 2-3 पेशेंट मर गए, जिसका इंचार्ज मैं था वहाँ पर। सबको अपने हाथ से डेड बॉडी, पुलिस वाले के ठाकुर साहब आप देख लो, उनको डेड बॉडी को निकाल कर नाम लिख करके नोट किया था। स्कूल के प्रिंसिपल आप देख लो, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। सब कुछ, जिसमें हमारे 2 भाई को कोरोना हो गया था, उनको भी लेके एडमिट कराया था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, उनको एडमिट कराया, और सबको हमने वहाँ देखा। फिर मेरी भी तबीयत खराब हुई, कौन हमारे पास आया? क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए? मेरा लास्ट सवाल है, जो ये कहती है कि हम दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता का काफी ध्यान रखें। चोर नंबर 1, झूठा नंबर 1। चोर नंबर 1, झूठा नंबर 1। और राज्यों में जाके कहते हैं कि दिल्ली की जनता खुश है हमसे। आप जाते हैं पंजाब में, कहाँ कहाँ जाते हैं, दिल्ली के बारे में प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन हो जाएगा? आपसे पूरा बिल्डिंग हाई क्लास बना दो, उसमें एजुकेटेड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पढ़ाने वाले कायदे के चाहिए। आज हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं शायद कि हम भी MA कर रखे हैं। बहुत सारे बच्चे किए हैं, क्या हम पढ़ा नहीं सकते हैं, लिखा नहीं सकते हैं? लेकिन हमारी उनके तक पहुँच नहीं है, हमारी उन तक पहुँच नहीं है कि हम इतना एजुकेशन, हमारे बच्चे, ये भाई जितने हमारे हैं, बहनें भी हैं, अगर इनको हमें रोजगार देते तो आज क्या मार्शल में हम लोग बैठते हैं? हम भी कहीं कुर्सी पर लिखते, लेकिन नहीं। जो हमें मिला उसी को हम चला रहे हैं, फिर भी हमें उसको रोटी खाने में आपको दिक्कत हो रही है।
देखिए ये तमाम वो मार्शल्स हैं जिन्होंने क्यों कभी भर्ती कर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा कि हम दिल्ली की महिलाओं का ध्यान रखते हैं और उन्हीं की सेफ्टी के लिए हम इन तमाम हजारों मार्शल्स को बसों में तैनात कर रहे हैं। और आज अपनी सरकार के मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल ने इन दिल्ली के मार्शल्स की सैलरी को पहले रोका और फिर बाद में नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये वो चेहरा है आम आदमी पार्टी का जो कि जनता के सामने नहीं आ रहा है और इसीलिए वो हर राज्य में जाकर कहते हैं कि दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी से काफी ज्यादा खुश है। पर सच्चाई ये है कि वो नौकरियों को जो है वो बिना सोचे निकाल रहे हैं, बिना ये सोचे कि इन मार्शलों को जिन्हों को 8 साल पहले रखा गया था आज आखिरकार वो नौकरी कहाँ करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी से लेकर तमाम चीजें दी जा रही हैं, पर जो महिलाओं की रक्षा के लिए मार्शल्स रखे गए थे उनके बारे में अरविंद केजरीवाल की सरकार को कोई भी सूद बूद नहीं है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।